सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि कुमार शर्मा 12th क्लास केमिस्ट्री के पहले पाठ का 12th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के हम अभी तक 5 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। आज 6वां चैप्टर है और निबिड़ संकुलन को हम पढ़ रहे हैं। षटकोणीय निबिड़ संकुलन, द्विमीय षटकोणीय से त्रिविमीय षटकोणीय क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण कैसे होता है, ये बात हम तुम्हें समझा चुके हैं। और इस प्रकार त्रिविमीय जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है तो हमने बताया था कि दो प्रकार की रिक्तियां रह जाती हैं। दो प्रकार की रिक्ति रह जाती हैं। एक रिक्ति थी चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय, और दूसरी थी अष्टफलकीय रिक्ति। दूसरी रिक्ति कौन सी थी? अष्टफलकीय रिक्ति। द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण समझा चुके हैं। किस प्रकार होता है? ये एक परत है, इसके ऊपर एक और परत रख दी जाए, इसके ऊपर एक और परत रख दी जाए तो देखिए ये इस अक्ष पर है एक विमीय, इसके नीचे और लगा दी तो दो अक्ष हो गए। यदि मैं इसके अंदर एक परत और रख दूं या बाहर एक परत और रख दूं तो त्रिविमीय हो जाएगी, 3 डायमेंशन हो जाएगा। ये बात हम समझ चुके हैं अब तक। द्विमीय, ये द्विमीय है, इससे त्रिविमीय का निर्माण कैसे हुआ? इसके ऊपर यदि मैं एक परत और रख दूं गोलों की तो उससे हमें त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होगा। ये ऐसी स्थिति में दो प्रकार की रिक्ति रह जाती है। रिक्ति दो प्रकार के छिद्र रह जाते हैं। कौन कौन से छिद्र रह जाते हैं? एक रह जाता है चतुष्फलकीय छिद्र और दूसरा रह जाता है अष्टफलकीय छिद्र। चतुष्फलकीय छिद्र के बारे में उस दिन बताया था मैंने। चतुष्फलकीय छिद्र क्या होता है? जैसे 3 बॉल नीचे रखे, हम 3 बॉल नीचे रखे फर्श पर, 3 बॉल रख दीजिए सटा के ऐसे। 3 बॉल जब तुम फर्श पर रख देते हो नीचे तो 3 बॉलों के बीच में गैप रह जाता है, ये गैप रह गया। अब इस बॉल के ऊपर, इन तीनों बॉलों के इस गैप के ऊपर एक बॉल और रख दीजिए आप, फिर भी वो गैप भरता नहीं है, फिर भी वो छिद्र भरता नहीं है। इस प्रकार की रिक्ति को हम बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। क्यों? क्योंकि इन 3 नीचे के और एक ऊपर के बॉल के यदि केंद्रों को मिलाया जाए तो एक चतुष्फलक का निर्माण होता है। एक चतुष्फलक का निर्माण होता है। एक देखो, ये 3 बॉल हैं, एक बॉल, ये 2 बॉल और ये 3 बॉल। मैंने बॉलों को छोटा करके दर्शाया है और इनके बीच में ये जो गैप है इसके ऊपर एक बॉल रख दी जाए, इस बॉल रख दी जाए तो इस प्रकार एक फलक का निर्माण होगा। देखो 4 फलक हो गए, 1 2 3 और एक नीचे का सरफेस का, 4 फलक हो गए। नहीं समझ में आ रहा है? हो सकता है नहीं आ रहा होगा आपकी समझ में, क्योंकि ये 2 डायमेंशन स्थिति में हम समझा सकते हैं इसको। 3 बॉल हैं, एक फर्श हो गया उनका। देखिए 3 बॉल रखी हैं तो एक फलक तो नीचे का हो गया, उसके बाद एक ऐसे और एक ऐसे, त्रिविमीय, यानी 4 फलकों का निर्माण होता है। एक फलक नीचे और 3 फलक ऊपर। देखो 1 2 3 फलक ऊपर दिख रहे हैं और एक फलक नीचे है, तो इस प्रकार चतुष्फलक का निर्माण हो जाता है। चतुष्फलकीय रिक्ति से चतुष्फलक का निर्माण होता है। चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनती है बता दिया, 3 बॉल नीचे एक बॉल ऊपर। अष्टफलकीय रिक्ति, इसके बारे में बता चुके थे। अष्टफलकीय रिक्ति बनती ऐसे है, 3 बॉल नीचे हो और 3 बॉल ही उनके ऊपर रख दी है, 3 बॉल ही उनके ऊपर रख दी है, 3 बॉल ही उनके ऊपर रख दी है, तो उस प्रकार की यहाँ पर जो रिक्ति बनती है, इस प्रकार की रिक्ति को हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। और ऐसी स्थिति में 6 गोलों के केंद्रों को मिलाया जाए, 6 गोलों के केंद्रों को मिलाया जाए तो अष्टफलक का निर्माण होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। एक बार फिर समझ लो, चतुष्फलकीय रिक्ति में 3 बॉल नीचे, एक बॉल ऊपर। अष्टफलकीय में 3 बॉल नीचे और 3 बॉल ही ऊपर। इस प्रकार की रिक्ति को हम चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इन रिक्तियों को भरते कैसे हैं। इन रिक्तियों को भरते हैं तो किस प्रकार की हमें निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है, किस प्रकार का हमें पैटर्न प्राप्त होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पेपर में आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि ये बनवाने के लिए प्रश्न आएगा। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्ति को जब हम ढकते हैं तो किस प्रकार का पैटर्न बनता है और किस प्रकार का निबिड़ संकुलन बनता है। अष्टफलकीय रिक्ति को हम जब ढकते हैं तो किस प्रकार का पैटर्न बनता है और किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है। ये प्रश्न आ सकता है पेपर में। और
बनवाने के लिए कि आप बनाइए इनको, कैसे ढकते हैं, वो मेरे हिसाब से आना बहुत मुश्किल है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, कोई भरोसा नहीं है, आ भी सकता है। और दूसरी बात, समझने के लिए तो विशेष जरूरी है ही, तो समझना तो हमको है ही। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों को या चतुष्फलकीय अष्टफलकीय छिद्रों को हम भरते कैसे हैं, वो समझिए। देखिए, ये मान के चलो कोई एक परत है बॉल की। ये बॉल का मतलब होता है परमाणु, अणु या आयन, अवयवी कण, किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण है ये। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था है। व्यवस्था इसको बोलते हैं परत एक। मान लिया मैंने, क्या मान लिया इनको, परत एक। समझ में आ रहा होगा। नीचे फर्श पे आराम से रख दीजिए इन बॉलों को। तो ये परत फर्स्ट हो गई। और इस परत फर्स्ट में दो प्रकार की रिक्ति रह गई। देखिए, एक रिक्ति तो इस प्रकार की है और एक रिक्ति इस प्रकार की है। देखिए, दो प्रकार की रिक्तियां हैं। कहाँ है, देखो, एक इस प्रकार की रिक्ति है, ये इस प्रकार के त्रिभुज जैसी रिक्ति है। और ये कैसी रिक्ति है, ये सेकंड वाली है, ये वाली, ये ऐसी रिक्ति है। समझ में आ रहा होगा। फिर ये जो रिक्ति है वो ऊपर वाली रिक्तियों जैसी है। ठीक है, अब यदि मैं इस प्रकार की रिक्ति को भरना आरंभ करूं, एक ही प्रकार की रिक्ति को मैं भरना आरंभ करूं, तो दूसरी प्रकार की रिक्ति को भरना संभव नहीं है। दूसरी प्रकार की रिक्ति को ढकना संभव नहीं है, कैसे भी संभव नहीं है। करके देख लेते हैं। अब इसके ऊपर हम दूसरी परत डाल रहे हैं। कौन सी परत डाल रहे हैं, दूसरी परत। देखिए, बिल्कुल बीचों बीच में मैंने इसको लिया और इसके ऊपर मैंने एक दूसरी परत रखी, ताकि ऊपर की जो पहली परत थी उसका जो छिद्र वो ढक दिया। देखो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तीन गोले नीचे हैं, एक बॉल मैंने इसके ऊपर रख दी, तो इस प्रकार की जो रिक्ति हो गई वो चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई। और जिसे मैंने टी से दर्शाया था, समझ में आ गया होगा। ये छिद्र तो हमने ढक दिया। हम एक ही प्रकार के छिद्रों को ढक रहे हैं। अब कौन से छिद्र का नंबर है, इस छिद्र का। तो हमने इस छिद्र को पूर्णतः ढकने की कोशिश की है। देखिए क्या होता है, ये छिद्र भी हमने ढक दिया। किसके माध्यम से ढका, बॉल के माध्यम से ढका। तो ये छिद्र भी हमारा ढक गया। और ये रिक्ति भी चतुष्फलकीय रिक्ति है। क्यों, तीन बॉल नीचे और एक बॉल मैंने इसके ऊपर अब बनाई है। तो ये रिक्ति भी कौन सी प्रकार की है, टी प्रकार की रिक्ति है। ये दोनों टी प्रकार की रिक्तियां हो गई, क्योंकि तीन बॉल इनके नीचे पहली परत की और दूसरी परत की, ये रेड से मैंने जो बनाया है बॉल, ये दूसरी परत है। ठीक है, ये जो रिक्ति है अब ये सेम ऐसी है। मैंने कहा पहले मैं एक प्रकार की रिक्तियों को भर रहा हूं, जिनका आकार रिक्तियों का ऐसा है, उन्हीं छिद्रों को, उन्हीं रिक्तियों को मैं ढक रहा हूं। तो पहले मैंने ये वाली रिक्ति ढकी, उसके बाद ये वाली रिक्ति ढकी, और अब इसके बाद इस वाली रिक्ति का नंबर है, तो मैंने इस वाली रिक्ति को भी ढका। देखिए, ये रिक्ति भी मैंने ढक दी। तो ये रिक्ति भी टी प्रकार की है, क्योंकि तीन बॉल नीचे और एक बॉल ये मैंने जो अब बनाई है वो ऊपर। तो ये रिक्ति भी टी प्रकार की है। टी प्रकार का मतलब होता है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई। देखिए, अब आप एक नई चीज देखेंगे। नई चीज क्या देखी आपने, कि जो ये वाली रिक्ति है, मैंने कहा यदि एक ही प्रकार की रिक्ति को हम भर रहे हैं तो इस प्रकार की रिक्ति को भरना संभव नहीं है। देखिए, ये रिक्ति भर गई, ये रिक्ति भर गई, ये रिक्तियां तो रही, लेकिन उसको ढक दिया। भरने का मतलब ढक दिया। इस रिक्ति को हमने ढका, इस रिक्ति को ढका, इस रिक्ति को ढका। इन तीनों रिक्तियों को ढकने के बावजूद भी ये वाली रिक्ति शेष रह गई। ये रिक्ति नहीं भर पाई साहब, ये रिक्ति नहीं भर पाई। ये रिक्ति भर पाई क्या, नहीं भर पाई रिक्ति, ये रिक्ति नहीं भर पाई। ठीक है, अब हम इस रिक्ति को बाद में देखेंगे। ये अष्टफलकीय रिक्ति, इस रिक्ति को हम बाद में देखेंगे। अब हम इन रिक्तियों को फिर से, ये चतुष्फलकीय रिक्ति, ये अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति को हमने भरा, कैसे भरा वो समझ गए होंगे आप। और 1 मिनट के लिए मैं वीडियो पॉज करूंगा, क्योंकि मुझे अब दूसरा चित्र बनाना है इसके लिए। देखिए, हमने प्रथम परत की जो रिक्तियां थी, प्रथम परत की एक ही प्रकार की रिक्ति थी, इस प्रकार की रिक्ति, जिसको हमने ढकने का प्रयास किया। पहली बार मैं इसको ढका, फिर दूसरी बार मैं इसको ढका, तीसरी बार मैं इसको ढका। तो हमने देखा कि ये रिक्ति रह गई, ये नहीं ढक पाई। छोड़ दीजिए इसको एक बार के लिए, क्योंकि ये अष्टफलकीय रिक्ति है। ये कौन सी रिक्ति है, अष्टफलकीय रिक्ति। कैसे अष्टफलकीय है, देखिए, एक गोला, दो गोला, तीन गोला। ये तीन नीचे की परत के तीन गोले हैं,
और जब नीचे की परत के 3 गोले हैं, जब हमने इस प्रकार की रिक्ति को भरने की कोशिश की, इसको इसको और इसको, तो ऊपर हमने 3 बॉल्स और बनाए, 3 गोले और बनाए, तो हमें एक नई प्रकार की रिक्ति प्राप्त हो गई, क्योंकि नीचे 3 बॉल, ऊपर भी 3 बॉल, तो अष्टफल की रिक्ति प्राप्त हो गई। इसको कैसे ढकेंगे ये बाद में बताऊंगा, पहले मैं केवल चतुष्फलकी को ढकना बता रहा हूं। अब देखिए एक नई प्रकार की रिक्ति और बीच में आ जाएगी चतुष्फलकी, वो कैसे आएगी, वो मुझे अभी 1-2 गोले और बनाने पड़ेंगे, उसके लिए 1-2 गोले और बनाने पड़ेंगे, जब जाके वो रिक्ति का हमें क्लियरिफिकेंस हो पाएगा। देखिए एक गोला मैं ऐसे और बनाता हूं इसके बगल में, मेरे साथ ही साथ आप बनाते जाइए, वीडियो का पॉज करके भी बना सकते हैं, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, और जब तक आप नहीं बनाने की कोशिश करेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और मैं चाहता हूं इसको मुझे छोड़ दीजिए, और मैं जूम करना चाहूंगा, पूरे वीडियो को केवल बोर्ड पर ही दिखना चाहिए। देखिए ये जो ब्लैक गोले आपको दिख रहे हैं, ये पहली परत थी। पहली परत में इस प्रकार की जो रिक्तियां रह गई थी, एक प्रकार की रिक्ति रह गई थी, 2 प्रकार की रिक्ति थी, एक ये इस प्रकार की, एक इस प्रकार की। पहले हमने इस प्रकार की रिक्ति को भरा, इस प्रकार की रिक्ति को, तो एक गोला रेड मार्कर से मैंने बना दिया, दूसरा यहां बना दिया, तीसरा इस रिक्ति को भरा, और चौथा मैं इस रिक्ति को भरूंगा, क्योंकि ये भी तो इसी प्रकार की रिक्ति है, तो एक ही प्रकार की रिक्ति को मैं भरने की कोशिश करूंगा। तो मैंने यहां पर एक गोला और ऐसे बनाया, एक गोला और बनाया, तो देखिए इस प्रकार की सभी रिक्तियां भर चुकी हैं दूसरी परत से। देखिए पहली परत की जो इस प्रकार की रिक्ति थी, पहली परत की इस प्रकार की एक रिक्ति, 2 रिक्ति, 3 रिक्ति और 4 रिक्ति, ये मैंने भर दी, लेकिन एक नई रिक्ति और आ गई, चतुष्फल की रिक्ति। कौन सी, देखो ये वाली चतुष्फल की रिक्ति आ गई। कैसे चतुष्फल की, देखिए 3 गोले ये रेड के, एक ये रेड वाला, ये दूसरा रेड वाला, ये रेड वाला, ये गोला दूसरा, ये तीसरा रेड वाला गोला, और नीचे ब्लैक वाला, यानी 3 गोले ऊपर और एक गोला उनके नीचे, तब भी तो चतुष्फल की रिक्ति हुई। ये चतुष्फल की रिक्ति है भाई, ये कौन सी रिक्ति है, चतुष्फल की है। यदि अब देखिए क्या होता है, अब मैं इस चतुष्फल की रिक्ति को भरना चाहूं, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, पहले मैं चतुष्फल की रिक्ति भरना ही सिखा रहा हूं। पहली परत बनाई, एक ही प्रकार की रिक्ति क्यों भरा, मैंने भर दिया, लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने भरा, एक प्रकार की रिक्ति मुझे और प्राप्त हो गई, वो चतुष्फल की रिक्ति है, वो इस प्रकार की। अब मैं इसको ढकूं, तो देखिए मुझे इस रिक्ति को ढकना है, ये चतुष्फल की रिक्ति, इसको ढकना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे बॉल रख दो, तो क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जब मैं इस रिक्ति को भरना चाह रहा हूं, तो जो ऊपर बॉल बना रहा हूं या ऊपर जो गोला बना रहा हूं, वो बिल्कुल पहली परत के गोले के जस्ट ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहली परत के बिल्कुल गोले के ऊपर आएगा। देखो मैं यहां इसको रख देता हूं, आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए आप, आ रहा है। अतः अब इसमें पैटर्न की बात करें, यदि मैं परत फर्स्ट को ए पैटर्न मान लूं, ए प्रकार की व्यवस्था मान लूं, ये जो रेड वाली है जिससे मैंने इस प्रकार की रिक्तियों को भरा है, उसको मैं बी मान लूं, उसको क्या मान लूं, बी, और बी परत रखने के बाद जो नई रिक्ति प्राप्त हुई, चतुष्फल की रिक्ति, यदि मैं इस रिक्ति को ढकना चाहूं, तो मैंने क्या देखा कि जो नीचे की परत है जिसको मैंने ए माना था, उसी के ऊपर आके वो गोले रख रहे हैं, यानी जो तीसरी परत थी वो कौन सी प्रकार की हो गई, ए प्रकार की। तो हम कह सकते हैं कि जब हम चतुष्फल की रिक्तियों को ढकते हैं, जब हम चतुष्फल के छिद्रों को ढकते हैं, तो हमें ए बी ए पैटर्न प्राप्त होता है चतुष्फल की। देखिए कैसे, इधर अगर शायद नहीं दिख रहा तो मैं इधर एक बार और दिखा देता हूं। देखिए यदि ये पहली परत मान ली, मैंने इसको पहली परत मान लिया, ए पहली परत ब्लैक वाली, उसके पहली परत के ये जो चतुष्फल की छिद्र है, इनको ढकने के लिए मैंने रेड मार्कर का उपयोग किया, इसको मैंने बी परत मान लिया। अब इस रेड मार्कर से एक नई जो यहाँ बीचों बीच में चतुष्फल की रिक्ति प्राप्त हुई, जिसमें 3 गोले ऊपर और एक गोला नीचे है। अब मैं इस रिक्ति को भरना चाहूं, तो मैं देखता हूं कि वो जो बॉल है वो पहली परत के बिल्कुल ऊपर रखनी पड़ी, यानी ए बी पैटर्न प्राप्त हुआ। कौन सा पैटर्न प्राप्त हुआ, ए बी। ठीक है, चतुष्फल की रिक्ति को जब मैंने ढका तो मुझे ए बी पैटर्न प्राप्त हुआ, ए बी पैटर्न प्राप्त हुआ। और इस प्रकार के जो संकुलन था, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, उसको हम षटकोणीय निविड़ संकुलन बोलते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को हम षटकोणीय
निबिड़ संकुलन कहते हैं। देखिए भाई, आप लोगों की ये चीज तो समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से कि चतुष्फलकीय निबिड़ संकुलन में किस प्रकार का पैटर्न होता है और किस प्रकार का निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। जब हमने चतुष्फलकीय रिक्ति को भरा, अब हम अष्टफलकीय रिक्ति को भर रहे हैं। अष्टफलकीय रिक्ति कौन सी थी? ये वाली रिक्ति। मैं इसको यहां बना रहा हूं, एक बार देख लीजिए आप। देखिए पहले मैंने वही क्रिया वही चलेगी। पहले मैंने चतुष्फलकीय एक प्रकार के चित्रों को भरा, एक ही प्रकार के छिद्रों को भरा मैंने, एक ही प्रकार के छिद्रों को भरा। दूसरी परत डाल रहा हूं पहली परत के ऊपर, पहली परत के ऊपर दूसरी परत मैंने डाली, और अब फिर मैंने देखो ये एक ही प्रकार का छिद्र, ये भी इसी प्रकार का छिद्र। पहले इस छिद्र को ढका इस गोले से, इस छिद्र को इस गोले से, और इस छिद्र को इस गोले से ढकने का प्रयास किया। अब ये वाला उसी प्रकार के छिद्र हैं, ये वाले भी, तो इनको भी ढकने का प्रयास किया, इनको भी ढकने का प्रयास किया, इनको भी ढकने का प्रयास किया। देखिए चतुष्फलकीय छिद्र तो सब ढक दिए, लेकिन यहां चतुष्फलकीय छिद्र था उसको मैंने यहां बता दिया अभी, लेकिन अष्टफलकीय जो छिद्र है कौन कौन से? एक ये वाला थोड़ा सा अंदर गोले में चला गया है, वो कोई बात नहीं है, और एक ये वाला, ये अष्टफलकीय छिद्र है। ये कौन से छिद्र है? अष्टफलकीय छिद्र। यदि मैं इन छिद्रों को भरने की कोशिश करूं, और कौन सा छिद्र अष्टफलकीय? यहां ये अष्टफलकीय छिद्र है, ठीक है। ये व्यवस्था मैंने मान लू ए, इस व्यवस्था को रेड वाली को मान लू बी। अब मैं देखिए इन छिद्रों को भरने की कोशिश करूं, इन छिद्रों को यदि मैं भरने की कोशिश करूं, देखिए अब मैं अष्टफलकीय छिद्रों को भरने की कोशिश कर रहा हूं। समझना है इस बात को, प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। देखिए ये मैंने रेड से फिर अष्टफलकीय छिद्र को भरा, यहां पे ये अष्टफलकीय है ये वाला, इसको भी मैंने भरने की कोशिश की, इसको भी मैंने भरने की कोशिश की, ये अष्टफलकीय भरा, और ये अष्टफलकीय भरा, इसको भी मैंने भरने की कोशिश की, पूरी तरह कोशिश की, इसको भी पूरी तरह भरने की। ये तो भर गया, लेकिन इस भरने से एक और छिद्र प्राप्त हो गया, मैं एक और छिद्र अष्टफलकीय छिद्र प्राप्त हो गया। थोड़ा सा घोलमेल हो गया है, लेकिन आप जब बनाना इसको सीखेंगे, वीडियो को पोस्ट करेंगे, समझ में आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अब मैं यदि इस रिक्ति को भरूं, इस रिक्ति को, ये कौन सा पैटर्न हो गया? ए। ये कौन सा हो गया? रेड वाला बी। अब मैंने जब इन अष्टफलकीय को भरा तो ये कौन सा पैटर्न हो गया? सी पैटर्न, सी पैटर्न हो गया। अब मैं यदि इस नई अष्टफलकीय रिक्ति को भरूं तो मैं क्या देखूंगा? जैसे इस अष्टफलकीय रिक्ति को भरूंगा तो मुझे पहली जो परत थी, पहली परत का जो गोला था, उसके ऊपर सेम एक गोला रखना पड़ेगा, यानी ए बी और सी के बाद वापस ए रिपीट होगा। यानी जब हम अष्टफलकीय रिक्ति को भरते हैं, जब हम अष्टफलकीय रिक्ति को भरते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति को भरते हैं, तो मुझे ए बी सी पैटर्न प्राप्त होता है। जब हम